सोच, अगर तेरी क्रश तुझे लेकर इतनी पागल हो जाए कि वो हर वक्त तुझे सोचती रहे, तेरा नाम, तेरी बातें, तेरा चेहरा सब उसके दिमाग में घूमता रहे जैसे तू कोई एडिक्शन हो। इम्पॉसिबल लगता है? तो ध्यान से सुन, क्योंकि आज तुझे वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स मिलने वाली हैं जो उसे तेरे प्यार में नहीं, तेरे कंट्रोल में ले आएंगी। ये कोई लव गुरु की बकवास नहीं है। ये है डार्क साइकोलॉजी की वो रहस्यमयी ताकतें जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेल्समैन और मास्टर मैनिपुलेटर्स चुपचाप इस्तेमाल करते हैं। और आज तुझे वो 4 ट्रिक्स मिलने वाली हैं जो धीरे धीरे उसकी सोच, उसकी फीलिंग्स और उसकी यादों को बदल देंगी, ताकि वो तुझसे दूर नहीं जा पाए, चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले। पर ध्यान रखना, ये गेम डेंजरस है और एक बार शुरू किया तो वापस जाना मुश्किल होगा। तुझे पता है, सबसे पहली चीज जो किसी को तुझसे जोड़ती है वो है डोपामीन, यानी उसका दिमाग तुझसे मिलके या तुझसे बात करके एक छोटा सा हाई महसूस करे। और इस ट्रिक का नाम है द डोपामीन हुक। देख, अगर तू हर वक्त अवेलेबल रहेगा तो तू बोरिंग बन जाएगा, लेकिन अगर तू कभी कभी बात करे और हर बार ऐसा कुछ बोले जिससे उसे अच्छा लगे, तो वो तुझसे जुड़ने लगेगी जैसे कोई आदत हो। उदाहरण के लिए, तू एक दिन बहुत प्यारी बात कर, उसकी तारीफ कर, उसका मजाक उड़ाकर हंसाना और फिर गायब हो जा। न रिप्लाई, न कॉल, बस साइलेंस। अब क्या होगा? उसका दिमाग वही डोपामीन स्पाइक फिर से चाहता है। वो बार बार तेरा मैसेज चेक करेगी, सोचेगी ऐसा क्या है इसमें जो मैं भूल नहीं पा रही, और बूम, एडिक्शन शुरू। ये पहली साइकोलॉजिकल लूप है जिसमें लोग खुद फंसते हैं और पता भी नहीं चलता। हर इंसान सिर्फ उसी के करीब जाता है जिसमें उसे अपना अक्स दिखता है, और यहीं से आती है ये ट्रिक, द मिरर टेक्निक। अगर तू चाहता है कि तेरी क्रश तुझसे इमोशनली कनेक्ट करे, तो उसे लगे कि हम दोनों एक जैसे हैं। कैसे? उसके जैसे बोलना सीख, उसकी स्लैंग, उसके एक्सप्रेशंस सटल तरीके से कॉपी कर। अगर वो एक्साइटमेंट में बोलती है OMG ये तो पागलपन है, तो तेरा जवाब होना चाहिए एग्जैक्टली, मुझे भी लगा था, ये पूरा सीन बहुत पागल है। अब उसका दिमाग क्या सोचता है? ही गेट्स मी, वो मुझे समझता है। इसी को कहते हैं इमोशनल मिररिंग, और ये साइंटिफिक लेवल पर दिमाग को सिग्नल देता है कि इस इंसान के साथ मैं सेफ हूँ। बस एक चीज याद रख, इसे जरूरत से ज्यादा ऑब्वियस मत बना, सटल रख, स्मार्ट बन। तू उसे फील करा, तू मैं हूँ और मैं तू, और वहीं से ऑब्सेशन की शुरुआत होती है। अगर तू यहां तक पहुंच चुका है तो तुझे अब समझ आ गया होगा, ये कोई आम लव एडवाइस नहीं है। ये डार्क साइकोलॉजी का वो गेम है जो बहुत कम लोगों को आता है। तो अगर तू भी उन रेयर लोगों में से बनना चाहता है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो किसी किताब में नहीं मिलेगा और शायद कोई तुझे बताए भी ना। ट्रिक नंबर 3, क्रिएट जेलसी एंड स्कैर्सिटी। अगर तू चाहता है कि तेरी क्रश तुझे लेकर ऑब्सेस्ड हो जाए, तो उसे सिर्फ पसंद नहीं, खोने का डर महसूस कराना पड़ेगा। यानी जेलसी और स्कैर्सिटी, दो सबसे खतरनाक ट्रिगर्स। देख, इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अब ट्रिक ये है, तू उसकी लाइफ में रहेगा लेकिन पूरा अवेलेबल नहीं। कभी हंस के बात कर, कभी 12 घंटे तक रिप्लाई मत दे, और बीच बीच में ऐसे हिंट फेंक, कल रात बाहर था, कोई खास था साथ, या इंस्टा स्टोरी में ऐसी वाइब डाल, क्रेजी नाइट, अनफॉरगेटेबल कंपनी। बस तेरा काम हो गया। अब उसके दिमाग में क्वेश्चंस घूमने लगेंगे, ये किसके साथ था, क्या मुझे मिस भी करता है, मुझे तो कभी ऐसी बात नहीं करता। यही जेलसी है, और जब ये जेलसी स्कैर्सिटी के साथ मिलती है तो वो तुझसे और जुड़ने लगती है, तुझे और पाने के लिए परेशान रहने लगती है, क्योंकि अब तू सिर्फ इंसान नहीं, एक रेयर एक्सपीरियंस बन गया है। अब गेम को और डीप और डार्क बनाने का टाइम आ गया है। ये ट्रिक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक ऐसा वर्जन है जो रिलेशनशिप को एडिक्शन बना देता है। ट्रिक नंबर 4, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट लूप। तेरी क्रश तुझसे ऑब्सेस तभी होगी जब वो इमोशनल रोलर कोस्टर पर फंसी हो, और ये ट्रिक उसी की चाबी है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट लूप। हर बार जब वो तुझसे अच्छा बिहेव करे या तुझे अटेंशन दे, उसे रिवॉर्ड दे, तारीफ कर, थोड़ा ज्यादा टाइम दे, उसकी फेवरेट बात छेड़ दे, पर जैसे ही वो दूर हो, कोल्ड हो, एटीट्यूड दिखाए, तू अचानक ठंडा पड़ जा। मैसेज इग्नोर कर,
रिप्लाई में सिर्फ ओके टाइप का रिस्पॉन्स दे। ये क्या करता है? उसके दिमाग में तेरे साथ जुड़ी इमोशनल मेमोरी को अनस्टेबल बना देता है। वो सोचती है, जब मैं अच्छा बिहेव करती हूँ तब ये मुझे और पसंद करता है, लेकिन जब नहीं करती तो ये दूर हो जाता है। और यहीं से दिमाग तुझे खुश करने की कोशिश में उलझ जाता है। वो खुद ब खुद वो सब करेगी जो तू चाहता है, जस्ट टू गेट दैट रिवॉर्ड बैक। यह एक पावरफुल सबकॉन्शियस लूप है और इंसान इस लूप में पड़ता है तो बिना सोचे समझे उसी की तरफ भागता है जिसने उसे इमोशनली डिस्टर्ब किया हो। क्रेजी पार्ट, वो तुझे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अब उसका दिमाग तुझसे इमोशनल वैलिडेशन मांगता रहेगा। अब अगर तूने ये सारी ट्रिक्स स्मार्टली यूज कर ली तो एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद नहीं समझ पाएगी कि उसे तुझसे प्यार है या तू उसकी कमजोरी बन चुका है। वो तुझसे दूर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका दिमाग तुझे ही ढूंढेगा और तब तू उसे पूरी तरह जीत चुका होगा। और हाँ, ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि तुझे पता चले तेरे साथ कोई और ये गेम तो नहीं खेल रहा।